हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी आईएएस। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। कॉटन कैंडी से कैंसर, भारत के 2 राज्यों में लगाया गया है बैन। इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों, कॉटन कैंडी से कैंसर होने का खतरा है और भारत के जो 2 राज्य हैं वह इस पर बैन लगाए हैं। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर आप देखेंगे तो रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सैंपल में आप देखेंगे तो कैंसर पैदा करने वाला एक रसायन रोडामाइन बी, आप जानते होंगे रोडामाइन बी, यह जो है पाया गया है। और कॉटन कैंडी जिसे आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, इसको बचपन में बच्चे जो है बुढ़िया के बाल के नाम से जानते थे और उस नाम से अभी भी जो है छोटे बच्चे जानते हैं और काफी यह बच्चों के बीच में लोकप्रिय होता है। और यह अलग अलग रंगों में होता है, खासकर आप देखेंगे तो बहुत सारे रंगों में जो है यह दिखता है जो यह कैंडी है। बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मल्टी कलर होते हैं, ठीक है, और हर कलर का जो है यहाँ पर जो है शुगर डाला जाता है और यह कैंडी तब बनकर तैयार होती है। टेम्परेचर पर जो काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है और उस पर जो है इसको बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो है यह जो है बच्चों के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही लोकप्रिय है और कई जो है अलग अलग रंगों में यह बिकती है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं एम सुब्रमण्यम, आप लोग जानते होंगे। इन्होंने हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी की पुष्टि करने वाले परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद जो है एक दिशा निर्देश जारी किया और मंत्री जी ने कहा कि कॉटन कैंडी के सैंपल जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेजे गए थे, जिसके परीक्षण में कैंसर पैदा करने वाले रोडामाइन बी की मौजूदगी पाई गई है। सुब्रमण्यम ने एक बयान में यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा मानक जो है अधिनियम 2006 के मुताबिक अगर हम बात करें तो शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अगर हम देखें तो रोडामाइन बी युक्त जो खाद्य पदार्थ तैयार करना, पैकेजिंग करना, आयात करना और बेचना और उसको पसोरना जो है उसको जो है परोसना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा बैन का जो उद्देश्य है वह कैंडी बनाने वाले विक्रेताओं और साथ ही साथ ग्राहकों के बीच रंगीन कैंडी में मौजूद जो हानिकारक रसायन है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना है और रंगीन कैंडी को जो है मार्केट में उस तरह से जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं होने देना है। ठीक है। एक्चुअली अगर हम देखें तो यह रंगीन कैंडी जो है बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन यह भले ही स्वादिष्ट लगती है, यह जो है सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तो इस पर जो है एक बड़ा कदम उठाना है चाहिए गवर्नमेंट को और इसी जो है चीज को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है, यह दो जो हमारे राज्य हैं इन्होंने यह कदम उठाया कि इस पर जो है बैन लगा दिया है। दोस्तों, अगर अब जो है हम लोग बात करें रोडामाइन बी की तो हमें लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोडामाइन बी को नहीं जानते होंगे। यह तत्व क्या है रोडामाइन बी? दोस्तों, अगर हम बात करें तो रोडामाइन बी एक सिंथेटिक डाई है और इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर पिंक और लाल रंग में किया जाता है। एक्चुअली यह पाया जाता है ग्रीन कलर में, लेकिन इसका जो आमतौर पर उपयोग है पिंक और लाल रंग में किया जाता है और कॉटन कैंडी में जो है यह मौजूद होता है। यहाँ पर आप कैंडी देख रहे होंगे, अलग अलग कलर की कैंडी आपको दिख रही है, व्हाइट, थोड़ी पिंक कलर की, ठीक है, और ऐसे रेड कलर की भी कैंडी आपको देखने को मिलती है और भी मल्टी कलर के कैंडी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम रोडामाइन बी की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो मुख्यतः होता है वह कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योग, यानी कि हम अगर कुरली बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो है केमिकल जो आप देखेंगे जो रोडामाइन बी है, यह इंसानी शरीर के लिए काफी हानिकारक है और उसे जो है अगर हम खाने के जरिए अपने शरीर के भीतर ले जाते हैं तो उससे जो है हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे उत्तक हैं, उसमें जो है ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है। ठीक है। अगर यह तनाव लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है तो हमारे लीवर पर इंपैक्ट डालता है, हमारे किडनी पर इंपैक्ट डालता है और कैंसर होने का खतरा जो है काफी बढ़ जाता है। कॉटन कैंडी सैंपल का अगर हम बात करें तो यह सैंपल का जो है सरकारी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और जिसमें आप देखेंगे तो रोडामाइन बी जो है पाया गया। मैंने आपको बताया ही, जो खाद्य पदार्थों में काफी जो है आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है हानिकारक है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक काफी जो है बहुत ज्यादा जो है हानिकारक हो सकता है आगे जो है अगर इसका प्रयोग किया गया तो। दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो जो यह जो है प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया, इंसानों पर रसायन के प्रभाव को जो है सीमित जो है मामले जो है वहां पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन अगर हम जानवरों पर जो है अगर बात करें तो जानवरों पर किए गए प्रयोग से यह पता चलता है कि 150 ग्राम से जो है कम सेवन पर संभावित जो है घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, यह एक निष्कर्ष निकला है।
रोडामाइन वी को जो है कैलिफोर्निया और यूरोपीय संघ में कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है, ध्यान रखिएगा, और वहां पर इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पुदुचेरी में भी कॉटन कैंडी के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लग चुका है। 10 फरवरी को पुदुचेरी में जो है रोडामाइन वी के इस्तेमाल के बारे में इस तरह की चिंताओं के साथ कॉटन कैंडी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों अब इन जो 2 राज्यों की बात हुई है उसमें से जो है उन राज्यों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रख लेना चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई है और तमिलनाडु के राज्यपाल अभी आर.एन. रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो एम.के. स्टालिन अभी जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु का पुष्प आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा अगर आप वनडे एग्जाम अटेम्प्ट करते होंगे या पीएससी जैसे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ग्लोरियोसा लिली, ठीक है, यह जो है तमिलनाडु का राजकीय पुष्प है। तमिलनाडु के गठन की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वह मद्रास उच्च न्यायालय है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका पुदुचेरी है यहाँ के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम, तो अभी जो प्रेजेंट में वहाँ के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं सॉरी, जो पुदुचेरी के तो उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री जो है एन रंगासामी हैं, इनका भी नाम आपको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि जो पुदुचेरी है उसकी राजधानी पुदुचेरी है और यह जो है पुदुचेरी का सबसे बड़ा सिटी है। साथ ही साथ इसके हाई कोर्ट का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह जो है जो पुदुचेरी है यह मद्रास उच्च न्यायालय के ही अंतर्गत जो है आता है। तो यह बेसिक सा इंफॉर्मेशन है इस कैंडी को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।